राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब। और आज देखो सुबह सुबह की मॉर्निंग और आपको सूर्य देव के दर्शन भी पीछे हो रहे होंगे। उगते हुए सूर्य देवता के सामने दर्शन करो तो बहुत विटामिन डी मिलती है और उनको धन्यवाद करो हमारे जीवन में रोशनी लाने के लिए, हमें अपना ताप और धूप देने के लिए। फ्रेंड्स, ये देखो बिल्ली आई, उठी बिल्ला, वो कहाँ से आ गया एकदम से। फ्रेंड्स, मैं उठी थी सुबह 4:45 बजे। फिर उठ के अपना वॉक पर गए थे पार्क में और एक्सरसाइज करी और वहाँ से आई हूँ मैं। अभी 6 बज चुके हैं, 5 मिनट आके बैठी हूँ। फिर सोचा चलो ब्लॉग ही बना लेते हैं। इतना सुकून मिलता है सुबह सुबह की वॉक से, पूरा दिन मेरा बहुत अच्छा जाता है। और जब बीच में अभी मेरी मॉर्निंग वॉक रुक गई थी, एक्सरसाइज नहीं हो पा रही थी, या इवनिंग में भी चले जाओ, लेकिन मॉर्निंग वॉक का तो मज़ा ही कुछ अलग होता है। सूर्य उदय होने से पहले सुबह सुबह उठ जाओ और वो ताज़ी ताज़ी हवा, फ्रेश एयर एकदम, और एक्सरसाइज करना, वॉक करना, दौड़ लगाना, उस चीज़ का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मैं जाऊंगी नहाने के लिए, फिर बच्चों का अपना लंच वगैरह रेडी करूंगी स्कूल के लिए, फिर वो पूजा पाठ, फिर मैं आपको आगे मिलती हूँ। मैं रेडी हो चुकी हूँ, नहा ली, पूजा कर ली, बच्चे भी स्कूल चले गए। और आज मैंने खाने में बनाया है बैंगन का भुर्ता और नाश्ते में सैंडविच। अभी बने नहीं है, बनाऊंगी, अभी करानी है। चाय पापे वगैरह ले लिए थे तो अभी भूख नहीं लग रही थी, तो फिर बनाएंगे। खाना तो मैं वो 1 बजे ही खाती हूँ। तो आज मैंने पहनी है ये साड़ी, मन कर रहा था साड़ी पहनने का। कॉटन की साड़ी है, ब्लैक कलर की। तो और साड़ी पहन के रील वील बनाने का भी मन कर रहा था, तो इसलिए पहनी है। फ्रेंड्स, ये आज मैं पढ़ रही हूँ श्री हित 84 जी। इसमें श्री हरिवंश जी की वाणी द्वारा लिखित, हरिवंश चंद्र जी द्वारा रचित जो पद हैं, इसमें श्री राधा रानी के स्वभाव और श्री कृष्ण जी के होली ब्याह के ब्याहवाले पद हैं, जिन्हें सुनकर गाकर ना बहुत अच्छा लगता है। किसी को समझ में नहीं आए फिर भी सुनकर इतना मन खुश हो जाता है ना, बहुत अच्छा फील होता है। तो मैंने आज इस एक पद पर रील बना के डाली है, तो आप सुनिएगा, मुझे बताइएगा। अगर आपको पसंद आए तो मैं और रील बनाकर उस पर डालूँगी। फ्रेंड्स, मेरा ब्लॉग बनाने का यही है, थोड़ा सा आध्यात्मिकता को लोगों में फैलाया जाए। देखो, मॉडर्निटी तो हो रहा है, लोग वेस्टर्न कल्चर को भी बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, और बल्कि वेस्टर्न लोग जो हैं हमारे इंडियन कल्चर आध्यात्मिकता को अब ज़्यादा फॉलो करने लगे। मैं चाहती हूँ कि हमारे देश के लोग भी भी बहुत आगे बढ़ें आध्यात्मिकता की तरफ, मॉडर्न विचार रखें। अच्छी बात है, नई तकनीकी, नए आविष्कार हों, पढ़ाई लिखाई में सब आगे जाएं, लेकिन जो हमारे माइंड को पावरफुल बनाने वाली जो चीज़ है वो आध्यात्मिकता है, जो हमारे माइंड को स्ट्रेंथ और किसी देती है, और जो किसी भी परिस्थिति में हमें खड़े रहने की हिम्मत देती है, वो स्पिरिचुअलिटी ही है। और वो पढ़ाई करके स्कूलों में या पैसे से नहीं आती, वो सिर्फ आध्यात्मिक किताबों को पढ़ने से, गीता को पढ़ने से, और मतलब कि संतों को सुनने से ही आती है। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने घर के बच्चों में भी इस चीज़ को बढ़ाएं, आध्यात्मिकता को थोड़ा होना चाहिए जीवन में। ठीक है, हर चीज़ होती है, पर ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे स्कूल से आ गए हैं और अयांश जी हमारे आते ही खेल में लग गए हैं। फ्रेंड्स, ये वाला टॉय, ये स्पाइडरमैन वाला हैंड है, क्या है ये शूटर। हाँ, स्पाइडरमैन शूटर हैंड है। हाँ, ये लेकर आया है अयांश कल सेंटर मार्केट से। ठीक है, और ये कितनी बार आ चुका है अयांश? एक बार एक बार आया है, इससे पहले भी तो आया था। इससे पहले भी था।
जो वो खराब निकल गया था। अरे वो तो बना एक बार फिर दूसरी बार। दूसरी बार। और कैसे चलाता है यांश? ये वाला बटन होता है, वो कुछ पीछे करेंगे आगे और खत्म हो गया क्या? खत्म हो गई क्या? नहीं। अब आप स्पाइडरमैन बन गए इसको लेकर। हाँ। आप खुश हो? आपका एक टॉय तो आ गया और एक और आना है यांश का गिफ्ट, है ना यांश? ब्लैक। हाँ बहुत अच्छा था वो। हम जब म्यूजियम ऑफ इल्यूजन गए थे ना तो वहाँ देखा आप था तो हमने। लाया क्यों नहीं है? अब वहाँ से फर्स्ट क्लास से बहुत देर हो जाएगी आने में। कोई बात नहीं, वहाँ पे बेटा वो कॉस्टली मिल रहा था, वहाँ अमेजोन पे सही रेट में मिल रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा है वो। हम जब ना पिकनिक पे गए थे ना तो उसकी फोटो ना न्यूज़पेपर पे हमारी छिपी है, मतलब उसमें मैं भी हूँ, मेरी दोस्त भी है, और बड़ा मजा आया था पिकनिक पे। साइंस म्यूजियम गए थे हम, है ना, और एक ना ऊपर एक किराएदार रहते हैं हमारे, वो भी वहीं गए थे। अच्छा, उन्होंने मुझे फोटो दिखाई थी। कौन से वाले साइंस म्यूजियम में गए थे? चाची इतना तो पता है साइंस म्यूजियम गए थे, पर वो नहीं पता उसका। और हमारे साथ हमारी मैम ने धोखा करा। अच्छा, क्या धोखा करा? पूरी सेक्शनों को 10-10 वाली चोकोबार खिलाई, हमारे वाले को नहीं खिलाई। अरे, धोखा धोखा धोखा। आपने मैम से कहा नहीं फिर? मैम से बोलती, मैम बोल देती क्यों तुम स्नैक्स नहीं लाए अपने उसके अंदर, बैग के अंदर तुम स्नैक्स नहीं लाए। हम बोला मैम लाए हैं, पर सब बच्चे भी तो लाए हैं, उन्हें क्यों दी फिर? हाँ, फिर उन्हें क्यों दी? फिर क्या कहा? हम चुपचाप बैठे बोलते हैं, हाँ मैम बोली चुपचाप बैठ जाओ, तुम्हारे चोकोबार ला रही हूँ। मैम ने बोलते बोलते सीधा बस में बिठाया, चलो स्कूल गए। फिर हम इतना गुस्सा आया। फ्रेंड्स ये देखो, आज हमारे घर में पूरी बिल्डिंग में कैमरे लग रहे हैं। लगा दे तो फिर उधर लगाए तो उल्टा पड़ेगा। कैमरा लगवाए भाई को दे दे कैमरा पे। से सुबह से लगे हुए हैं कैमरे लगाने में, इंस्टॉल करने में कैमरास बिल्डिंग में, पूरी बिल्डिंग में लगे हुए हैं। सही रहता है, पता रहता है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। और फिर इतने लोग हमारे यहाँ रेंट पर रहते हैं तो ज़रूरी भी है। चेहरे पे स्वेलिंग आ रही है, हाथों में और पैरों में भी। वो मैंने सोने से पहले दही खाई थी, एक तो खाने के साथ खाई थी और फिर दही बल्ले खा लिए थे 1 घंटे बाद ही। और फिर अब सो के उठी हूँ तो स्वेलिंग हो रही है पैरों में भी, ऐसे भड़काव अजीब सा ही हो रहा है। पता नहीं क्या होता है उम्र के साथ साथ प्रॉब्लम्स। आपको पता है आज हमारे स्कूल में भूटान से चीफ गेस्ट आए थे। हमारे स्कूल की फैसिलिटीज, इंडियन स्कूल की फैसिलिटीज देखने की कैसे हैं। हमारे स्कूल में जो सारे योगा, फुटबॉल, शूटिंग, जूडो, ताइक्वांडो के बच्चे जिनने मेडल्स लिए हैं, ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्डन मेडल्स, उनको वहाँ पे खड़ा किया गया था एंट्री पे और एंट्री की गई थी। वो 14 चीफ गेस्ट आए थे, बहुत सारे थे भूटान से। उनकी ट्रेडिशनल ड्रेस बहुत अच्छी थी, कुछ बच्चों को लग रहा था कि वो नाइटी है पर उनकी ट्रेडिशनल ड्रेस थी और वो इतने प्यार से बात कर रहे थे। आपसे भी बात कर रही थी? हाँ, बहुत क्यूट भी थे। हाँ, वो मैंने एक बार पिंक एक उसमें था, वो थोड़ी मोटी सी थी, वो बहुत क्यूट थे। और जो सेकंड बारी में आए थे वो दोनों लड़की कितनी क्यूट थी ना। और एक जिन्हें भूटान की क्या बोला उन्होंने? नहीं, सिर्फ ये पूछा कि फिर से आपने क्या पूछा? पूछा नहीं, सिर्फ हाय किया था। अच्छा, और फिर हम गए क्लास में, फिर वही एसएसटी की नोटबुक चेकिंग नहीं हुई आज मैं बहुत दुखी हूँ। क्यों दुखी है? हमने रातों भर पूरा काम कंप्लीट करा और हमारी एसएसटी की नोटबुक चेक नहीं हुई, पर कल होगी, पर 5 क्वेश्चन जरूर होगा। हम आए थे ताई जी के घर, यहाँ मिल गई पुष्पा दीदी जो अब विदा होके घर जा रही हैं अपने ससुराल। अपनी जताई जी हमारी पुष्पा दीदी को विदा करके हम घर आ गए हैं। घर पर बैठे ही पूरे घर पे नज़र रख ली जाएगी और क्या हो रहा है क्या नहीं सब पता चलेगा। दीदी आई थी अभी, अब
बाहर जा रही है वो भी दिखाई दे रहा है। तो हमारे जो भी 4 जो स्टेयर्स हैं वहाँ पर भी नज़र रहेगी, नीचे गली में भी और बेसमेंट में भी। फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को मैं अब यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप यू एंजॉय माई ब्लॉग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर वीडियो। सो राधे राधे, गुड नाइट। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।